कहता मेमने के लहू के कारण जिन लोगों को यह मालूम है कि शैतान के ऊपर परमेश्वर के ब्लड की जो ताकत है वो शैतान के चिथड़े उड़ा देती है। और कितने लोग हैं जो रोज प्रेयर में अपने अपने परिवार अपने बिजनेस पर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं और छिड़कते हैं। वेरी गुड। रोज जब प्रेयर में बैठें यीशु मसीह के ब्लड के नीचे अपने परिवार को रखें। बाइबल कहती है जब मूसा को परमेश्वर ने कहा जो लोग लहू को लगाएंगे, मेमने के लहू उनके द्वारों के बाहर लगे होंगे, उन घरों में मौत एंटर नहीं होगी। और बाइबल कहती है अब तो तुम नई वाचा के लहू के अधीन हो। जब आप प्रेयर में बैठें रोज यीशु मसीह के ब्लड की घोषणा करें शैतान के खिलाफ, उसके कामों के खिलाफ, अपने बच्चों को, अपनी गाड़ियों को, अपने आप को, अपने जीवन को यीशु मसीह के लहू में छुपाएं। क्योंकि बाइबल कहती है वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान के ऊपर जयवंत हुए। दूसरी चीज जो शैतान बिल्कुल नहीं चाहता आप करें वो है अपनी गवाही को देना। मैंने अपनी लाइफ में जो मैं आपसे बोल रहा हूं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब जब आप गवाही देंगे शैतान कमजोर होता है। जब जब आप गवाही देंगे शैतान की पकड़ आपकी लाइफ से ढीली होती है। जब जब आप गवाही देंगे, इसीलिए मैं कहता हूं आपकी लाइफ में 3 काम आपको चाहिए। 2 बड़े काम परमेश्वर ने अभी रोके हुए, एक कर दिया है बड़ा, आप उसकी गवाही नहीं दे रहे। आप सोचते तीनों हो जाएंगे गवाही दूंगा, लेकिन आप जानते नहीं परमेश्वर कैसे काम करता है। जब आप जो काम प्रभु ने कर दिया है उसकी गवाही देना शुरू करेंगे, परमेश्वर उन कामों को भी करेगा जो रुके हुए हैं। मोस्टली लोग उन बोलते इकट्ठी गवाही देने जाएंगे, और ये शैतान की तरफ से है। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है अगर तुम मेमने के लहू को छिड़कोगे और अपनी गवाही को रोज दोगे तो शैतान पर तुम जयवंत हो जाओगे। सबसे कम लोग जो गवाही देते हैं वो हैं जो मसीह में बहुत लंबे समय से, सबसे कम वो गवाही देते हैं, सबसे कम वो जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करते हैं। शमौन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह गए, औरत आके अपने बालों से यीशु को, उसके पैरों को पोंछ के वो ठीक होके चली गई, पापों से फ्री हो गई। शमौन कोढ़ी भाई साहब कोढ़ी के कोढ़ी रहे, बाइबल अब तक उनको शमौन कोढ़ी बोलती है। शक कर रहा था अगर ये भविष्यद्वक्ता है इसे मालूम क्यों नहीं हुआ, ये औरत तो पापी है, ये तो वैश्या है। लेकिन यीशु मसीह बाइबल कहती पापियों का उद्धार करने के लिए आए, पापियों को मारने के लिए नहीं आए। फेमिलियर होना, यीशु तो अपना ही है, और मेरे दादाजी बिशप हैं, और मेरे पापा पास्टर हैं, हम तो 4 पीढ़ियों से क्रिश्चियन हैं। लेकिन इसी वजह से तुम फेमिलियर हो गए, तुम्हें आम लगने लगा। जब एक व्यक्ति जीसस क्राइस्ट को आम समझने लगता है वो उसकी गवाही नहीं देता, उसके बारे में बात नहीं करता, ना तो उनकी जिंदगी ऐसी होती है कि वो परमेश्वर के बारे में बात कर सके। शैतान ने उनकी जिंदगी में इतने अटैक किए होते हैं, वो टाइथ नहीं देते। कैसे काम करता है डेविल, आपने एक रूल को तोड़ा, परमेश्वर के बनाए ऑर्डर को तोड़ा, टाइथ को तोड़ा, अब घर में बीमारियां हैं, फिजूल खर्ची है। जब सारी चीजें होती हैं इंसान दूसरी तरफ से पैसा कमाने की कोशिश करता है, सारा कुछ गड़बड़ हो गया घर में। अब जब सब कुछ गड़बड़ है, लोग जानते तुम नशा बेचते हो, तुम गंदे काम करते हो, गलत काम करते हो, तो गवाही तो देने योग्य तुम रहे नहीं। गवाही कैसे देंगे? जब गवाही देंगे नहीं तो शैतान आउट नहीं होगा, वो घरों में नाचेगा, बीमारियां नाचेंगी, दुष्ट आत्माएं नाचेंगी, सब तरह के बंधन नाचेंगे। इस तरह से शैतान पहले ऑर्डर ब्रेक करवाकर किस तरह से आपकी लाइफ में एंट्री करता है और आपके मुंह को वो बांध के रखता है। इसलिए दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा हे परमेश्वर जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। उसने कहा अपने उदार का आत्मा मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, अपने उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, ताकि जो मैंने गुनाह किए हैं मैं उनकी तौबा करता हूं, मैं फिर से साल्वेशन में आता हूं, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, तब पापी तेरी ओर फिरेंगे, तब मैं अपने मुंह को खोलूंगा और गवाही दूंगा। अगर मैंने उद्धार ग्रहण ही नहीं किया,
अगर मैं खुद साल्वेशन में नहीं हूं तो मैं गवाही किस चीज की दूंगा? और जब गवाही नहीं दूंगा तो शैतान पर बाइबल कहती है फतेह कैसे पाऊंगा? जब शैतान पर फतेह नहीं है, या तो आपकी फतेह तो या शैतान की फतेह।